बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब भी फाइनेंस सेक्टर हर साल आता है तो उसमें जो ना कुछ ऐसी टैक्स चेंजेस होती हैं जो कि बिजनेस के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालती है, और कुछ ऐसी टैक्स चेंजेस होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं जिसकी बेस पे जो ना बिज़नेस के ऊपर जो ना सम हाउ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फाइनेंस एक्ट 2021-22 में एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है वुमेन एंटरप्राइजेस के नाम से। तो इसके मुताबिक जो ना वो कुछ ऐसे टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इनकरेज हो सके रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसी से रिलेटेड जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वुमेन एंटरप्राइजेस को क्या ऐसी टैक्स बेनिफिट्स या ऐसे टैक्स क्रेडिट्स दिए गए हैं और वो किन बेसिस पे है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में फर्दर डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते जाएं कि इस चैनल के ऊपर जो ना मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है रिगार्डिंग एससीपी, अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और बाकी जो पेरोल या ईआरपी से रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप इन वीडियोस को देख के जो ना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और जो आपकी रिलेटेड क्यूरीज है या फिर कोई एक ऐसा आपका जो कोई टॉपिक है जिसको आप जो ना कंफ्यूजिंग है या उस पर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप जो ना इन वीडियोज़ को देख के जो ना उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो ना कमेंट सेक्शन में जाकर हम उससे जो ना वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, आपको बताते जाएं कि एपीआर ने जो ना फाइनेंस एक्ट 2021 में एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है वुमेन एंटरप्राइजेस के नाम से। तो इस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक जो है ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो वुमेन एंटरप्राइज है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि लॉ में इसको डिफाइन इस तरह किया गया कि कोई भी ऐसा स्टार्टअप बिजनेस, चाहे वो एओपी हो या इंडिविजुअल हो या कंपनी की फॉर्म में हो, तो वो जो ना 1 जुलाई 2021 के बाद रजिस्टर हुआ हो और उसके बाद जो ना में ना उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हो, तो उसको जो ना वुमेन एंटरप्राइजेस के नाम से बोला गया, उसकी डेफिनेशन में ऐड किया गया है। तो इसके अलावा जो ना ये जो वुमेन एंटरप्राइजेस में इसमें क्या क्या कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि वुमेन एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो कोई ऐसा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो जिसमें सिर्फ जो ना उसका जो सोल प्रोप्राइटर जो ना वो सिर्फ वुमेन हो, तो सिर्फ उसी को जो ना एज वुमेन एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में ऐड किया जाएगा। या ऐसी एओपी या पार्टनरशिप फर्म जिसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे जो ना वो वुमेन्स हो। तो और थर्ड जो हमारा जो लीगल मोड है बिज़नेस का है कि ऐसी कंपनी जो कि एससीसीपी में रजिस्टर्ड हो और उसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उसके जो शेयर होल्डर हैं, वो सारे जो ना उसकी 100% जो शेयर होल्डिंग है वो सारी जो ना वुमन के पास हो। तो इन तीनों बिज़नेस मोड में से कोई भी अगर एक बिज़नेस मोड में कोई भी बिज़नेस मोड में बिज़नेस रजिस्टर हुआ पड़ा है ऑन बिहाफ ऑफ वुमन या बाय वुमन फ्रॉम 1 जुलाई 2021 या उसके बाद, तो वो जो ना वो वुमेन एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। जी, आपको बताते जाएं कि इस वुमेन एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि इसमें फॉल नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि करंटली अगर रनिंग कर रहा है तो उसके जो शेयर्स जो ना ट्रांसफ़र करके कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है, और या फिर कोई करंटली बिजनेस इस्टेब्लिश था तो उसको जो ना वो स्प्लिट करके उसको जो ना उसको जो ना पार्ट्स में डिवाइड करके जो ना कोई जो उसका एक पार्ट जो ना उसको वुमेन एंटरप्राइजेज के नाम से उसको रजिस्टर्ड कराया गया है, तो वो जो ना वुमेन एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो अगर आप इस तरह बिजनेस रजिस्टर करते हैं जो कि एक्सक्लूजन में फॉल करता है, तो इस स्पेस पे जो ना वुमेन एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा और उसको जो ना रेलिवेंट जो टैक्स क्रेडिट है या फिर टैक्स बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, वो अवेल नहीं कर सकेंगे। जी, आपको बताते जाएँ कि जो टैक्स रिलीफ दिया गया है बीआर की तरफ से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन एंटरप्राइजेज को, वो है 25% टैक्स लाइबिलिटी, जो कि उनके जो ना एनुअल प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी स्टैंड करेगी, तो उसमें जो ना 25% टैक्स लाइबिलिटी उसकी रिड्यूस कर दी जाएगी। तो ये उसको टैक्स बेनिफिट दिया गया है। इसका जो लॉ में रेफरेंस है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसका सेकंड शेड्यूल है, उसका पार्ट 3 का जो है ना क्लॉज 19, तो उसमें ये आपको ना रेलिवेंट इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप उसको ना वेरीफाई कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसको हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन इलस्ट्रेशन दे के, एग्जाम्पल दे के थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि अगर किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस का अगर नेट प्रॉफिट उसका फर्ज करें 1 मिलियन आ रहा है, तो उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है उसकी ना 50,000।
तो अब इस 50,000 की जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है ना, इसका जो ना 25% टैक्स लाइबिलिटी इसकी जो ना रिड्यूस हो जाएगी जो कि उसे ना एज अ टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा एज़ पर वुमेन एंटरप्राइजेस टैक्स रिलीफ के मुताबिक। तो यानी कि जो उसका 50,000 में से जो ना 12,500 उसका लेस हो जाएगा टैक्स लाइबिलिटी, और जो रिमेनिंग जो ना 37,500 जो रिमेनिंग टैक्स होगा वो उसे पे करना पड़ेगा उस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी फ्रॉम टैक्स ईयर 2022 और ऑनवर्ड्स, यानी कि 2021 के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। जो 2022 की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो तब जो ना ये जो ना इसकी टैक्स क्रेडिट उस वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस को मिल सकेगा। तो आगे है कि इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी, तो आपको बताते जाएँ कि इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी। सिंपली जो ना हम ना अपनी जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे एनुअली बेस पे, तो उसमें ना हम ना टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे। जी, आपको ये बताते जाएँ कि ये वीडियो हमारी इधर तक की थी, जिसमें जो ना वुमेन एंटरप्राइजेज़ को जो टैक्स बेनिफिट दिया गया है अंडर फाइनेंस एक्ट 2021-22 के मुताबिक, तो वो उसको हम डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, आइदर थ्रू ईमेल या फिर किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके जो ना आप रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।